सबसे बड़ी समस्या है कि जिस प्रकार से देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लीक हुए हैं। अब इसके अस्थायी समाधान के रास्ते ढूंढने चाहिए। 7.5 करोड़ नौजवान प्रभावित हुआ है। चुपचाप इन छात्रों से कट करके वो अलग मौज मस्ती में उनकी नींद खुले, इसलिए राहुल जी का यह जोर है, कांग्रेस पार्टी का जोर है। आपने देखा होगा कि जहां जहां भी इस प्रकार के आंदोलन होते हैं, उसी की टोली जाती है, बात करती है। तो पत्रकारों से तो अलग से सरकार बात करती ही है। वकीलों को बात करना होगा तो वकील अलग से बात कर ही सकते हैं। सबके लिए दरवाजा सरकार ने कहा खुला है। लेकिन छात्रों की हित की बात है तो छात्र की टोली को ही बात करना चाहिए। हमें लगता है कि सबको भरोसा करना चाहिए। और जिस रफ्तार में जांच एजेंसी चली है, हमें लगता है कि यह रफ्तार न्याय को जल्दी ही सही जगह पर पहुंचाएगा, लोगों को न्याय, छात्रों को न्याय दिलाने में मदद करेगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव हमारे साथ है। कल छात्रों से राहुल गांधी ने बातचीत की। तमाम विपक्षी पार्टियां जेपीएससी जेएसएससी सब चीज कर रही है। कांग्रेस सत्ता में रह के भी छात्रों के साथ है। पहले दिन से यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई भी जो है छात्रों से मुलाकात करती है। कल राहुल गांधी बातचीत करते हैं। क्या इस सब का पीछे रियल हीरो कांग्रेस ही बनेगी? कांग्रेस ही जो है बीच का रास्ता निकालेगी, समाधान निकालेगी? देखिए, ना कांग्रेस के नेता हीरो बनना चाहते हैं इसका, ना कांग्रेस पार्टी इसका हीरो बनना चाहती। आप देखें तो यह समस्या अब छोटी मोटी समस्या नहीं रह गई है। यह देश के नौजवानों के भविष्य की सबसे बड़ी समस्या है कि जिस प्रकार से देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सभी प्रदेशों में कमोबेश 2014 से देखें तो 152 पेपर लीक हुए हैं। अब इसके अस्थायी समाधान के रास्ते ढूंढने चाहिए। 7.5 करोड़ नौजवान प्रभावित हुआ है और उसका एक हिस्सा झारखंड भी बन गया है। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि इसका अस्थायी समाधान हो। भारत सरकार जो चुपचाप इन छात्रों से कट करके वो अलग मौज मस्ती में उनकी नींद खुले, इसलिए राहुल जी का यह जोर है, कांग्रेस पार्टी का जोर है। और यहाँ भी राहुल जी ने वही संवाद किया है और यहाँ अपनी सरकार भी है गठबंधन की। उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया है कि आप छात्रों से संवाद करें, बातचीत करें और इसके समाधान के रास्ते निकालें। बातचीत का मसला कहाँ अटक जा रहा है प्रदीप जी? क्योंकि छात्रों का डेलीगेशन भी तैयार है। पहले छात्रों की मांग थी कि ओपन प्लेस पे बातचीत हो, सारी मीडिया के सामने बातचीत हो, ताकि सबको जो है फेयर, बिना बिना किसी फिल्टर के सारी चीजों की जानकारी हो। जब ये कहा गया कि नहीं, मुख्यमंत्री नहीं आ सकते, तब एक डेलीगेशन तैयार किया गया। अब उस डेलीगेशन में एक जो है फेयर हो, इसके लिए पत्रकारों को भी रखा गया, पूर्व महाधिवक्ता को भी स्थान दिया गया। क्या ये सिर्फ पूर्व महाधिवक्ता से नाराजगी कि उनका नाम शामिल किया गया, या फिर कोई और बात है? देखिए, जब छात्रों के हित की बात होगी, छात्र आंदोलन में है, आपने देखा होगा कि जहां जहां भी इस प्रकार के आंदोलन होते हैं, उसी की टोली जाती है, बात करती है। सरकार खुद जाकर के वहां धरना स्थल पर बात नहीं करती। उसी दिशा में हमें लगता है कि यह भी कदम बढ़ा है। छात्रों को चाहिए कि जो लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, अब अजीत कुमार भारतीय जनता पार्टी से एसोसिएट है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में एजी रह चुके हैं, सब लोगों को पता है। अब उनको उस टोली में शामिल कर देना, किसी ऐसे पत्रकार को शामिल कर देना जो निष्पक्ष ना हो, ये सारी बातें हैं। तो पत्रकारों से तो अलग से सरकार बात करती ही है। वकीलों को बात करना होगा तो वकील अलग से बात कर ही सकते हैं। सबके लिए दरवाजा सरकार ने कहा खुला है। लेकिन छात्रों की हित की बात है तो छात्र की टोली को ही बात करना चाहिए। हमें लगता है कि जल्दी इसके छात्र भी रास्ता निकालेंगे और सरकार भी कोई ना कोई रास्ता निकाल के इसका समाधान करेगी। ये मामला सिर्फ अब जेपीएससी या फिर जेएसएससी तक ही सीमित नहीं है। उत्पाद सिपाही है, एफआरओ की परीक्षा जो हुई है, तमाम परीक्षाओं को लेकर छात्र आंदोलन की, सारी परीक्षाओं में त्रुटियां हैं, सारी परीक्षाओं में गड़बड़ियां हुई है और नियुक्तियां बेची गई है। पिछले 6-7 वर्षों की बात वो कर रहे हैं कि लगातार जो है टीडीपीएल या की कंपनी जब से आई तब से ये हुआ। उसके पूर्व में भी इस तरीके की त्रुटियां, गलतियां हुई। 10वीं से 13वीं जो जेपीएससी हुई, उसमें गड़बड़ियां हुई। देखिए, जब परत दर परत बातें खुलेगी
सामने चीजें आएंगी तो जांच एजेंसी सभी चीजों को सामने लाएगी। ऐसा नहीं है कि जांच एजेंसी 2 कदम बढ़ा के फिर चुप हो जाएगी। जांच एजेंसी पर हम सबको भरोसा करना चाहिए और जिस रफ्तार में जांच एजेंसी चली है, हमें लगता है कि यह रफ्तार न्याय को जल्दी ही सही जगह पर पहुंचाएगा, लोगों को न्याय, छात्रों को न्याय दिलाने में मदद करेगा। सीआईडी की जांच में छात्रों को इसलिए भरोसा नहीं क्योंकि सीआईडी सीजीएल मामले पर जांच कर रही थी। जो पहली टीम थी वो सही दिशा में जा रही थी, लेकिन जब टीम बदली तो फिर पूरी जांच रिपोर्ट ही बदल गई। छात्रों का आरोप है कि छात्रों ने खुद एविडेंस दिए, खुद जांच की, खुद एविडेंस दिए, प्रूफ दिए, लेकिन उस पर सीआईडी ने कुछ नहीं किया सीजीएल मामले पर। तो फिर उस सीआईडी पे छात्र एक बार फिर कैसे जेपीएससी मामले पर भरोसा जता। इसलिए उनकी मांग है कि किसी उच्च कमेटी जो है वो बनाई जाए या फिर सीबीआई की से जांच हो या फिर ईडी की जांच हो। इसलिए वो छात्रों की मांग, क्योंकि सीआईडी पर भरोसा नहीं है। देखिए, सीबीआई और ईडी आज की तारीख में तो पॉलिटिकल एजेंसी बन के रह गई है। उस पर भरोसा करना तो और खतरनाक है। वो तो थानेदार से भी कमजोर है। थानेदार भी इतना समझौता नहीं करता जितना सीबीआई और ईडी करती है आज की तारीख में। और उससे तो बेहतर होगा कि भारतीय जनता पार्टी कहे कि हमारी नेताओं की एक टोली बना के जांच करा दो। हम सबों ने तो ईडी और सीबीआई को झेला है, देखा है। उसके अंदर यही बातें आती है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, इस कारण से हम सब ये करते हैं। ये पूरी बात सामने आ चुकी है। कई बार न्यायालय ने भी इस बात को सामने लाया है कि ईडी और सीबीआई किसी के हाथ कंडा बन गया है। उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो सवाल उठ रहे हैं सीआईडी के बारे में, हमें लगता है कि बातचीत होगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा छात्रों के बीच और सरकार के बीच, और न्याय का रास्ता प्रशस्त होगा। बिना डायलॉग का ये संभव नहीं है। छात्रों के बीच और सरकार के बीच डायलॉगबाजी जारी रहेगी और जो न्याय का जो रास्ता प्रशस्त होगा किया जाएगा ताकि छात्रों को भी न्याय मिल सके। और राहुल गांधी से जहां तक बातचीत है तो राहुल गांधी ना सिर्फ झारखंड बल्कि जहां भी छात्रों के साथ इस तरीके के मामले आए हैं तो राहुल गांधी उन छात्रों के साथ खड़े रहे हैं। तो यही कारण है कि राहुल गांधी भी कल छात्रों से बातचीत की है और इस पूरे मसले पर सरकार जो है छात्रों से बातचीत करना चाहती है, बशर्ते कि उस वार्ता में सिर्फ छात्र शामिल हो।